हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड जनगणना 2011 से संबंधित उत्तराखंड का भारत में स्थान टॉपिक के बारे में दोस्तों। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है जनघनत्व के मामले में, लिंगानुपात के मामले में, 10 की वृद्धि दर के मामले में, जनसंख्या के मामले में, साक्षरता के बारे में, लिंगानुपात के बारे में। क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और ये वीडियो दोस्तों आपका आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इसी वीडियो से दोस्तों 4 से 5 प्रश्न पहले एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों मैं इन टॉपिक से संबंधित आपको कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी बताऊंगा जो कि आपके जनगणना वाले टॉपिक को कवर अप करते हैं। क्योंकि अगर आप यूके या यूके ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम उठाएं दोस्तों, तो वहां पर आपको उत्तराखंड की 2011 की जनगणना के अनुसार प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक तो बताऊंगा कि उत्तराखंड का विभिन्न दरों में या विभिन्न जो हमारे आंकड़े होते हैं जनगणना के आधार पर, उनमें कौन सा स्थान है, और उसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी बताऊंगा जिनको आपको याद रखना है। और आपके एग्जाम्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा दोस्तों हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को भी जरूर डाउनलोड कर लें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, राज्यों की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो राज्यों की दृष्टि से दोस्तों उत्तराखंड का भारत में 27वां स्थान है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य का गठन जो है वह 9 नवंबर सन 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, वैसे 4 से 5 बार पूछा भी गया है कि राज्यों की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, या उत्तराखंड भारत के कौनसवें नंबर का राज्य दोस्तों, तो 27वें नंबर का राज्य है। और उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को। अब देखिए दोस्तों, आपको बताया कि जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इसलिए वर्तमान में भारत जो है उत्तराखंड जो है भारत का 26वें नंबर का राज्य है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जितनी बार भी दोस्तों प्रश्न पूछा गया आंसर 27 ही दे दिया जाता है। तो आप 27 ही याद रखें कि राज्यों के क्रम में, या आप बात करें उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, या उत्तराखंड भारत के कौनसवें नंबर का राज्य है, तो 27वें नंबर का दोस्तों राज्य है। आपको 27वां ही याद रखना है। और 9 नवंबर सन 2000 को हमारा उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, ये आप सभी लोगों को पता है। दूसरा हमारा प्रश्न है दोस्तों, हिमालयी राज्यों की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो हिमालयी राज्यों की दृष्टि से दोस्तों उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? 11वां स्थान है। आपको पता है उत्तराखंड राज्य को एक विशेष राज्य का यानी कि हिमालयी राज्य का दर्जा दिया गया है, और हिमालयी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है दोस्तों। ठीक है, अभी भी दोस्तों आपको 11वां ही याद रखना है। वैसे वर्तमान में 10वां है, लेकिन जितनी बार भी ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है तो आयोग इसका आंसर 11वां ही मानता है। अगला हमारा प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में स्थान कौन सा है? ठीक है, तो लिंगानुपात की दृष्टि से दोस्तों उत्तराखंड का भारत में 13वां स्थान है, और आपको 13वां ही याद रखना है। ठीक है, लिंगानुपात क्या होता है दोस्तों कि प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की जो संख्या होती है उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात दोस्तों कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात था दोस्तों कितना? 963। कितना था? 963 था। ठीक है, और 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था? 962 था। और लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों? 13वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आपको 13वां ही याद रखना है। अब यहां से दोस्तों दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है दोस्तों? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है अल्मोड़ा जनपद। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है दोस्तों? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद है हरिद्वार जनपद। ये दोनों फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात है 963। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद अल्मोड़ा, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद दोस्तों कौन सा? हरिद्वार। ये आपको याद रखने हैं। और लिंगानुपात के अनुसार उत्तराखंड का भारत में 13वां स्थान है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान था? तो बाल लिंगानुपात की दृष्टि से भी दोस्तों उत्तराखंड का भारत में कितना? 13वां ही स्थान था। कितना? 13वां स्थान था। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 0 से 6 वर्ष के जो आयु वर्ग होता है
उसी को दोस्तों हम क्या बाल लिंगानुपात के नाम से जानते हैं, या उसमें जो 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की या 1000 जो बालकों पर बालिकाओं की जो संख्या होती है उसे हम बोलते हैं क्या बाल लिंगानुपात। तो बाल लिंगानुपात की दृष्टि से भी उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, 13वां ही स्थान है। अब दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तराखंड का बाल लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों कितना है, 890 है। कितना है, 890 है। और सर्वाधिक बाल लिंगानुपात या शिशु लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है, तो अल्मोड़ा जनपद सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जनपद है। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है, वो है दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद। तो याद रखना है बाल लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में 13वां स्थान है। उत्तराखंड का बाल लिंगानुपात या शिशु लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, 890 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात या बाल लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है, अल्मोड़ा जनपद है। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है, हमारा पिथौरागढ़ जनपद है। ये भी आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का भारत में दोस्तों कौन सा 18वां स्थान है। आप देखिए दोस्तों इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट है, कहीं कहीं आप 19वां देखेंगे, कहीं कहीं आप 20वां देखेंगे। ठीक है, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की दृष्टि से दोस्तों वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो वर्तमान में 20वां स्थान है। लेकिन अगर आपसे 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान था, 18वां ही स्थान था। ठीक है, लास्ट बार जो एक क्वेश्चन पूछा गया था मशीन असिस्टेंट की एग्जाम पेपर 2019 में पूछा गया था, उस टाइम पे भी यूके ट्रिपल ने इसका आंसर दोस्तों 18वां ही माना था। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, 18वां स्थान है। ठीक है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, कितना, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है। और उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना 1.69% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो जनपद है वह है दोस्तों कौन सा, चमोली जनपद। और सबसे छोटा जो जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है दोस्तों कौन सा, चंपावत जनपद। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान था, तो ये था दोस्तों 18वां स्थान था। ठीक है, आयोग ने भी इसका आंसर 18वां माना था। लेकिन अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार या जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्रम में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो उस कंडीशन में फिर आपका 20वां आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ऑप्शंस आपके इतने करीब करीब नहीं होते हैं, तो 18 आपको पहले ये जो प्रेफरेंस देनी है 18 ऑप्शन में नहीं होता है, तो आप 19 या 20 को फिर प्रेफरेंस दे सकते हैं। 19 भी आपको कहीं कहीं ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना है उत्तराखंड का, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे बड़ा जनपद है कौन सा दोस्तों, हमारा चमोली जनपद। और सबसे छोटा जनपद है हमारा चंपावत जनपद। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो साक्षरता की दृष्टि से दोस्तों उत्तराखंड का भारत में 17वां स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार। और उत्तराखंड राज्य की साक्षरता कितनी थी दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार, ये थी दोस्तों कितनी, 78.82%। कितना, 72.82%। और वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि साक्षरता के अनुसार उत्तराखंड का सबसे साक्षर जनपद कौन सा है, तो साक्षरता के अनुसार दोस्तों उत्तराखंड का सबसे साक्षर जनपद है कौन सा, देहरादून जनपद। देहरादून जनपद की सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद कौन सा है, देहरादून जनपद है। और वहीं दोस्तों सबसे कम साक्षरता वाला जनपद कौन सा है, वो है उधम सिंह नगर जनपद। याद रखना है साक्षरता कितनी है उत्तराखंड राज्य की, यह है 78.82% 2011 की जनगणना के अनुसार। और सर्वाधिक साक्षर जनपद है देहरादून जनपद की साक्षरता सर्वाधिक है। और सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है कौन सा दोस्तों, हमारा उधम सिंह नगर जनपद। और साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, 17वां स्थान है। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। अब दोस्तों यहीं से एक प्रश्न आता है कि पुरुष साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो पुरुष साक्षरता की दृष्टि से दोस्तों उत्तराखंड का भारत में 13वां स्थान है। और वहीं महिला साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में दोस्तों कौन सा, 17वां स्थान है। ठीक है, और अगर पुरुष साक्षरता की बात करें उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड की पुरुष साक्षरता है दोस्तों कितनी, 87.40%। ठीक है, और वहीं महिला साक्षरता की बात करें तो उत्तराखंड राज्य की महिला साक्षरता है कितनी, 70%। ठीक है, यह प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि साक्षरता कितनी है, पुरुष साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है। ठीक है, तो साक्षरता थी 78.82%, पुरुष साक्षरता है 87.40% और महिला साक्षरता दोस्तों कितनी, 70.0%। पुरुष साक्षरता के अनुसार उत्तराखंड का भारत में 13वां स्थान है और महिला साक्षरता के अनुसार उत्तराखंड का भारत में 17वां स्थान है। अब यहीं से दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जनपद कौन सा है उत्तराखंड राज्य का। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जनपद है उत्तराखंड राज्य का रुद्रप्रयाग जनपद। कौन सा दोस्तों, रुद्रप्रयाग जनपद। और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जनपद कौन सा है, वह है दोस्तों हमारा हरिद्वार जनपद। ठीक है,
सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग की और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जनपद है हरिद्वार जनपद। वहीं सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद कौन सा है, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद है दोस्तों कौन सा, देहरादून जनपद। और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जनपद कौन सा है, यह है उत्तरकाशी जनपद। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। साक्षरता की बात करें, सिंपली साक्षरता की बात करें तो 13वां स्थान है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है देहरादून और सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है उधम सिंह नगर। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 87.40% है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जनपद है रुद्रप्रयाग और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जनपद है आपका हरिद्वार। और वहीं महिला साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद है देहरादून और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जनपद है दोस्तों कौन सा, उत्तरकाशी। और महिला साक्षरता में उत्तराखंड का स्थान है 17वां। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो 10 की वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में दोस्तों कितना, 17वां स्थान है। कितना, 17वां। और 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों उत्तराखंड राज्य की 10 की वृद्धि दर कितनी रही थी, ये रही थी 18.81%। कितना, 18.81%। और 10 की वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तराखंड का दोस्तों भारत में कौन सा स्थान है, 17वां स्थान है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, और वर्तमान के अनुसार देखा जाएगा तो वर्तमान में दोस्तों आपको 18वां भी देखने को मिलेगा कहीं कहीं। ठीक है, तो पहले आपको 17वां प्रेफरेंस देना है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर आपसे पूछा आता है 17 ऑप्शन में नहीं होगा तो आप 18 भी कर सकते हैं। अब 10 की वृद्धि दर कितनी है, 18.81% है। तो उत्तराखंड में दोस्तों सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जनपद कौन सा है, तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जनपद है दोस्तों कौन सा, उधम सिंह नगर जनपद। कौन सा है, उधम सिंह नगर जनपद है। और वहीं सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला जनपद कौन सा है, तो सबसे कम दोस्तों आपका 10 की वृद्धि दर वाला जनपद हो जाएगा दोस्तों अल्मोड़ा। ठीक है, तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जनपद कौन सा है, उधम सिंह नगर है। और सॉरी, सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला जो जनपद है दोस्तों वो है आपका पौड़ी गढ़वाल। कौन सा है, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा नहीं है, पौड़ी गढ़वाल है। ठीक है, याद रखना आपको, पौड़ी गढ़वाल की सबसे कम क्या है दोस्तों, 10 की वृद्धि दर है -1.41%। ठीक है, और सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कहाँ की है, उधम सिंह नगर जनपद की है। और उत्तराखंड राज्य की 10 की वृद्धि दर कितनी रही 2011 की जनगणना के अनुसार, ये थी 18.81%। और 10 की वृद्धि दर के अनुसार उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, 17वां स्थान है। और 17वां ऑप्शन में नहीं होगा तो आप 18वां भी दोस्तों कर सकते हैं वर्तमान के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यायालय की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो उत्तराखंड जो उच्च न्यायालय था दोस्तों, जिसका गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को नैनीताल में उत्तराखंड का उच्च न्यायालय स्थित है। तो यह दोस्तों न्यायालय के क्रम में देश का कौन सा 20वें नंबर का न्यायालय था दोस्तों कौन सा, उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय जो कि नैनीताल में स्थित है। तो न्यायालय की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान हो जाएगा दोस्तों, 20वां स्थान हो जाएगा। कितना, 20वां स्थान। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो नगरीकरण की दृष्टि से दोस्तों बात करें उत्तराखंड का भारत में 20वां स्थान है। कौन सा, 20वां स्थान है। ठीक है, और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य के सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है, तो वो देहरादून है। और राज्य में सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है, तो वह है हमारा दोस्तों कौन सा, बागेश्वर जनपद। सर्वाधिक देहरादून, सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद है बागेश्वर। और नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा, 20वां स्थान है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है। और अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाता है कि नगरीकरण कितना % है उत्तराखंड राज्य का इस प्रकार से, तो उत्तराखंड में दोस्तों जो नगरीय जनसंख्या है प्रतिशत में वो है 30.23%। 30.23%। ठीक है, और सर्वाधिक जो आपका नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत है वो है देहरादून जनपद है और सबसे कम है बागेश्वर। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में 20वां स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों, 20वां स्थान है। ठीक है, मैंने आपको क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बता दिया था दोस्तों, 18वां स्थान है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। 18वां नहीं आएगा ऑप्शन में तो आप 19वां भी कर सकते हैं। ठीक है, और जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा 20वां स्थान है दोस्तों। ठीक है, याद रखना आपको, तेलंगाना बनने के बाद भी 21वां हो गया था, जम्मू कश्मीर के हटने के बाद में फिर से यह दोस्तों 20वां हो गया है। ठीक है, और वहीं दोस्तों राज्यों के अनुसार पूछा जाएगा कि राज्यों के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो 19वां स्थान है। तो ये दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन हमारा हो जाता है, तो आप 19वां और 20वां दोनों याद रखें। और अगर 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आपसे पूछा आता है तो आप सबसे पहले 19वें को ही दोस्तों अपनी प्रेफरेंस दें, उसके बाद में आप 20वें को भी सही कर सकते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, 19वां स्थान है। ठीक है, 19वां ऑप्शन में नहीं होगा तो आप 20वां कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों ऑप्शन आपको कभी नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे भी तो प्रश्न आपका डिलीट हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग किताबों में जो ये सेगमेंट्स हैं यह अलग अलग हैं, क्योंकि उसके बाद में बहुत सारे परिवर्तन हो गए। लेकिन 2011 के अनुसार ही बात करें तो आपका 19वां स्थान था, किसमें, जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार
जनघनत्व की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान? आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या कितनी थी? ये थी 1,86,292 और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड का? यहाँ पे जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है वो है हरिद्वार जनपद। और सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है दोस्तों? वह है रुद्रप्रयाग जनपद। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनघनत्व की दृष्टि से दोस्तों उत्तराखंड का भारत में 25वां स्थान है। ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में निवास करने वाले व्यक्तियों की जो औसत संख्या होती है दोस्तों उसको जनघनत्व कहा जाता है। और उत्तराखंड राज्य का जनघनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था? ये था 189। कितना था दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का जनघनत्व? ये था 189। ठीक है, और जनघनत्व की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 25वां स्थान है। ठीक है, वही बात करें दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद कौन सा है उत्तराखंड का? तो हरिद्वार दोस्तों सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद है। और सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद कौन सा है दोस्तों? वो है उत्तरकाशी जनपद। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद हरिद्वार है और सबसे कम जनघनत्व वाला जो जनपद है वह उत्तरकाशी है। ठीक है, लेकिन दोस्तों वीपीडीओ के एग्जाम पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था 2018 में, तो उसमें 25वां ऑप्शन में था ही नहीं, इसलिए आयोग ने 26वां आंसर दिया था और 26वें को ही आंसर माना था। ठीक है, तो कभी कभी दोस्तों ऐसा होगा कि आपको ये नियरेस्ट रैंकिंग मिलती है, जैसे 25वां है तो 25वां ऑप्शन में नहीं है तो 26वां दे दिया, तो आप उस 26वें को भी सही कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शंस में वहां पर बहुत बड़ा एक गैपिंग होती है। तो ये थे दोस्तों आपके 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का भारत में कौन कौन सा स्थान है। और वहीं जन्म लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा? 5वां स्थान है। किसमें? जन्म लिंगानुपात की दृष्टि से। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में, 10 की वृद्धि दर के मामले में, जनघनत्व के मामले में, लिंगानुपात के मामले में, साक्षरता के मामले में और नगरीकरण के मामले में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान रहा है, किस किस चीज़ में कौन सा स्थान रहा है। और इसी से संबंधित दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं कि 10 की वृद्धि दर कितनी है, साक्षरता कितनी है, जनसंख्या कितनी है, क्षेत्रफल कितना है। उसी से संबंधित फिर प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद कौन सा है, सबसे कम कौन सा है। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं। ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए VVIMP वीडियो है। और एक चीज पक्की है, आपको इस वीडियो से दोस्तों आने वाले एग्जाम में जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि जनसंख्या या जनगणना 2011 का जो ये टॉपिक है हर एग्जाम में दोस्तों यहां से प्रश्न बनते हैं। कभी कभी एक ही एग्जाम पेपर में आपको 4 से 5 प्रश्न यहां से देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को दोस्तों जरूर ध्यान से देखें, अच्छी तरीके से नोट्स बनाएं और अपनी बुक से भी इस लेसन को दोस्तों पढ़ लें, क्योंकि हर टॉपिक में छोटी छोटी चीजें बताने के लिए बहुत है, लेकिन मैंने यहाँ पर खाली आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन बताया हुआ है। तो फिलहाल आप इस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। बाकी अगर आपको ऐसे ही किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों की जो डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग फिर वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।